जोहो एक इंडियन कंपनी है जिन्होंने प्रूफ कर दिया कि भारत के लोग दुनिया के बेस्ट सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ये कंपनी छोटे से शहर तेनकासी तमिलनाडु से शुरू हुई थी, जो आज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े टेक कंपनीज को टक्कर दे रही है। जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू एक ऐसे इंसान है जिन्होंने सिलिकॉन वैली की लाइफ छोड़ दी और अपने देश के गांव में रहना चूज किया। उन्होंने दिखाया कि अगर सोच बड़ी हो तो जगह छोटी नहीं पड़ती। उनका गोल था इंडिया के यूथ को सॉफ्टवेयर में ट्रेनिंग देना और उन्हें ग्लोबल लेवल तक पहुंचाना। आज जोहो के 100 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं। कंपनी हर साल हजारों करोड़ कमा रही है। इसमें सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं है और ना ही कोई फैंसी फंडिंग है, सिर्फ इंडियन ब्रेन्स और हार्ड वर्क। तेनकासी के जोहो ऑफिस में छोटे शहरों के स्टूडेंट्स कोडिंग सीखते हैं और उन्हीं के हाथों से बनते हैं सॉफ्टवेयर जिसे दुनिया यूज करती है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम श्रीधर वेम्बू और उनकी कंपनी जोहो की स्टोरी देखेंगे। कैसे एक सिंपल आइडिया ने भारत के टेक लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। श्रीधर वेम्बू का सफर एक सिंपल मिडिल क्लास तमिल फैमिली से शुरू हुआ था। उनका जन्म 1968 में तंजावुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिताजी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंजीनियर थे और माँ एक स्कूल में टीचर थी। बचपन से ही श्रीधर पढ़ाई में ब्रिलियंट थे। उन्हें नंबर्स और साइंस से अलग ही लगाव था। उन्होंने आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और बाद में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए से पीएचडी कंप्लीट किया। पीएचडी के बाद उनके पास सिलिकॉन वैली में एक हाई पेइंग जॉब थी। कंफर्टेबल लाइफ, सेफ करियर, सब कुछ रेडी था। लेकिन उन्होंने वहां रहकर एक बात समझी, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर अमेरिका में बनते हैं और भारत सिर्फ उनका कंज्यूमर बना हुआ था। तब उनके दिमाग में एक सोच आई, अगर हम सिर्फ खरीदने वाले बने रहेंगे तो कभी ग्लोबल पावर नहीं बन पाएंगे। इसी सोच ने उनके लिए एक डायरेक्शन बदल दिया। 1996 में उन्होंने अपने भाई टोनी वेम्बू और फ्रेंड श्रीनिवास कन्नुमारू के साथ मिलकर कंपनी शुरू की। नाम रखा एडवेंट नेट इनकॉर्पोरेशन, एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी जो नेटवर्क मैनेजमेंट टूल्स बनाती थी। शुरुआत उन्होंने कैलिफोर्निया के एक छोटे से अपार्टमेंट से की। ना इन्वेस्टर, ना फैंसी ऑफिस, सिर्फ डेडिकेशन और विजन। उनका पहला प्रोडक्ट जापान की टेलीकॉम कंपनीज ने खरीदा और वहां से उनके सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ने लगी। 2000 के आसपास इंटरनेट रेवोल्यूशन शुरू हुआ और वेम्बू ने समझ लिया कि अगला दौर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का होगा, जहां यूजर्स इंटरनेट पर डायरेक्टली सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। उन्होंने इसी मॉडल पर फोकस किया और 2009 में एडवेंट नेट का नाम बदलकर जोहो कॉर्पोरेशन रख दिया। जोहो एक इंडियन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी है। मतलब ये ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो इंटरनेट पर डायरेक्टली यूज किया जा सकता है बिना इंस्टॉल किए। सिंपल शब्दों में जोहो एक ऑल इन वन बिजनेस टूल किट है जिसमें ईमेल, सीआरएम, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग और एनालिटिक्स जैसे टूल्स एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। कंपनी के 55 से ज्यादा प्रोडक्ट्स एक ही जोहो इकोसिस्टम में स्मूथली काम करते हैं। जोहो सीआरएम कंपनी का सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है जिसे बिजनेसेस अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मैनेज करते हैं। जोहो मेल और जोहो मीटिंग कम्युनिकेशन के लिए, जबकि जोहो राइटर, शीट और शो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इंडियन ऑल्टरनेटिव्स हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए जोहो बुक्स, पेरोल और इन्वेंट्री जैसे टूल्स हैं जो जीएसटी कंप्लायंट और स्मॉल बिजनेसेस के लिए परफेक्ट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए जोहो पीपल और रिक्रूट यूज होते हैं और मार्केटिंग के लिए जोहो कैंपेन्स और सोशल जैसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जोहो क्रिएटर और डेस्क आईटी सपोर्ट के टूल्स हैं जिससे बिजनेसेस बिना कोडिंग के अपने एप्स बना सकते हैं और कस्टमर को हेल्प दे सकते हैं। जोहो अपने डेटा सेंटर्स इंडिया, यूएसए, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और जापान में खुद ऑपरेट करता है। ये अमेज़न या गूगल क्लाउड पर डिपेंडेंट नहीं है, जिससे डेटा प्राइवेसी और कंट्रोल दोनों बरकरार रहता है। जोहो के सब प्रोडक्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म जोहो वन में इंटीग्रेट होते हैं, जिससे कंपनीज अपना पूरा बिजनेस एक जगह से चला सकते हैं। शॉर्ट में, जोहो एक इंडियन सॉफ्टवेयर जायंट है जो गूगल वर्कस्पेस, सेल्सफोर्स और माइक्रोसॉफ्ट 365 जैसे ग्लोबल टूल्स का ऑल्टरनेटिव बन चुका है, और वो भी 100% इंडियन ओनरशिप और स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी के साथ। पिछले कुछ सालों में जोहो ने अपने फाइनेंशियल ग्रोथ से सबको इंप्रेस कर दिया है। ये कंपनी जो कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है, बिना किसी इन्वेस्टर के हर साल लगातार प्रॉफिट कमा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में जोहो का रेवेन्यू था लगभग 4,386 करोड़। उस साल कंपनी ने
801 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अगले साल 2020-21 में रेवेन्यू बढ़कर 5,444 करोड़ हो गया और प्रॉफिट जंप करके 1,918 करोड़ तक पहुंच गया। 2021-22 में कंपनी ने और तेज ग्रोथ दिखाई। रेवेन्यू था करीब 7,000 करोड़ और प्रॉफिट लगभग 2,700 करोड़। फिर आया 2022-23 जहां जोहो ने अपने सबसे बड़ा लीप लिया। कंपनी का रेवेन्यू 9,100 करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट भी 2,836 करोड़ के आसपास रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023-24 में जोहो का रेवेन्यू 9,300 करोड़ के आसपास तक पहुंच चुका था। प्रॉफिट फिगर्स अभी ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं हुए हैं, लेकिन ग्रोथ कंसिस्टेंट बनी हुई है। अगर पैटर्न देखा जाए तो पिछले 5 साल में जोहो का रेवेन्यू लगभग 2 गुना से ज्यादा बढ़ा है और प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3 गुना। ये एक रेयर स्टोरी है जहां एक इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी बिना किसी वीसी फंडिंग के ग्लोबल लेवल पर इतनी स्टेडी ग्रोथ दिखा रही है। जोहो की कहानी सिर्फ एक कंपनी की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये भारत का विजन, टैलेंट और सेल्फ बिलीव का सबसे बड़ा सबूत है। एक छोटे शहर से निकली एक इंडियन कंपनी जो आज दुनिया के टेक जायंट्स के सामने खड़ी है और जीत भी रही है अपने प्रिंसिपल्स, प्राइवेसी और इंडिपेंडेंस पर टिक कर। जोहो ने दिखाया है कि क्लीन बिजनेस भी बड़ा बन सकता है। यह कहानी बताती है कि जब एक आइडिया देश के लिए सोचकर बनाया जाए तो वो दुनिया बदल सकता है। जोहो ने सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, एक सोच बनाई है, एक कॉन्फिडेंस दिया है और एक नए भारत की कल्पना की है जहां इनोवेशन गांव की मिट्टी से शुरू होता है और दुनिया तक पहुंचता है।